तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 रोजा दौरा पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। नन्हे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को फूल पेश किए। मिलिट्री बैंड ने भी रिवायती अंदाज में तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। आला सतह का वफ्द भी तुर्क सदर के हमरा तुर्की सदर पाक तुर्की बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। तैयब रजब एर्दोगान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला अस्करी हुकाम से भी मिलेंगे। दोनों ममालिक के दौरान मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। पाकिस्तानी कौम तुर्की के सदर और खातून अव्वल का पुरतपाक खैर मकदम करती है। सदर तैयब एर्दोगान बसीरत वाले सियासतदान हैं जिन्होंने तुर्की को बदल दिया। सदर एर्दोगान की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। तुर्की सदर के दौरे पर इन मजबूत ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की सदर की पाकिस्तान आमद पर बयान। वज़ीर आज़म और सदर ने तुर्की के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तुर्क सदर के तैयारे को पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने प्रोटोकॉल के तौर पर स्क्वाडन किया। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस एजाज सवाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। नेटो मेंबरशिप यूक्रेन के लिए मुमकिन नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 टोक मौक़िफ़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में 1 घंटा फ़ोन पर बातचीत। रूसी सदर यूक्रेन जंग के खात्मे के ख्वाहिशमंद। मैं और रूसी सदर मुलाकात की तवक्को रखते हैं। शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। रूसी सदर से मुलाकात में सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। जंग के खात्मे के लिए बातचीत पर जुमे को इजलास होगा। उम्मीद है मुलाकातों के नतायज मुस्बत रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन में जंग का खात्मा अहमियत रखता है। अमेरिका यूरोप और यूक्रेन को मुसलसल सिक्योरिटी नहीं दे सकता। यूरोप और यूक्रेन का दिफा अमेरिकी तरजीहात में नहीं। ट्रंप इंतजामिया की तवज्जो चीन के साथ जंग को रोकने पर मरकूज है। अमेरिकी वजीर दिफा। अमेरिकी अदलिया आईनी बहरान पैदा कर रही है। जजेस सदर ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर को रोककर ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ट्रंप के खिलाफ इंसाफ के निज़ाम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। जजेस के बुनियाद परस्त अहकामात के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ट्रंप इंतजामिया हर सूरत रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहती है। रूस और अमेरिका में यूक्रेन में जल्द जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिवेट। सलमान और रिजवान पाकिस्तान की शान। कप्तान और नायब कप्तान ने नेशनल स्टेडियम कराची में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका का 353 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की धुआंधार सेंचुरियां। मोहम्मद रिजवान ने 128 गेंदों पर 122 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान की इनिंग्स में 3 छक्के और 9 चौके शामिल थे। सलमान अली आगा ने 2 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 103 गेंदों पर 134 रन बनाए। नायब कप्तान आखिरी लम्हात में आउट हो गए। ओपनर फखर जमान 28 गेंदों पर 41 जबकि बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग में मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन बनाए। हेनरिक क्लासन 87 रन बनाकर नुमाया। मैथ्यू ब्रिटिस ने 83 और कप्तान टिम्बा बाउमा ने 82 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 शिकार किए। नसीम शाह और खुशदिल शाह ने एक विकेट हासिल की। जानदार बल्लेबाजी पर सलमान अली आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। ट्राई सीरीज का फाइनल 14 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। शायकीन कौमी टीम की परफॉर्मेंस से खुश।
मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग की आज से, उन्होंने शो कर दिया कि वो कैप्टन हैं। रिजवान और आगा ने मैच वन साइडेड कर दिया है। इतना दिल खुश हो गया है कि अब कह रहे हैं 2-3 दिन लगातार ही आएंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आए थे स्टेडियम और बहुत मज़ा आया, बहुत ख्वाहिश थी हमारी और आइंदा भी इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही फाइनल में पाकिस्तान जीते। कप्तान और नायब कप्तान का अफ्रीकी बॉलर्स पर लाठीचार्ज मार कर सारे बदले चुका दिए। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने पाकिस्तान की जानिब से हदफ के ताक़ुब में पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 260 रन की शराकतदारी कायम की। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने 91 रन पर 3 अहम विकेटें गिरने के बाद मुश्किल सूरत हाल में टीम को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने डूबती नैया पार लगाई। इससे पहले ये रिकॉर्ड इमरान फरहत और मोहम्मद हफीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में 228 रन बनाकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बेला सजने को तैयार। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद, टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाया गया। अफगान टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले से पाकिस्तान में मौजूद। गद्दाफी स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम आईसीसी के हवाले। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के बाद 15 फरवरी से कराची का स्टेडियम भी आईसीसी के हवाले किया जाएगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एम्बेसडर्स का ऐलान कर दिया। सरफराज अहमद मेगा इवेंट के एम्बेसडर मुकर्रर, शिखर धवन, शेन वॉटसन और टिम साउदी एम्बेसडर की फहरिस्त में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से 4 फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर्स आउट। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ज़ाती वजूहात की बिना पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से दस्तबरदार। कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड पहले ही फिटनेस के मसाइल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह भी अनफिट होने के बायस इवेंट से बाहर। कराची के खिलाड़ी सख्त मेहनत कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। उम्मीद है खिलाड़ी मेगा इवेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। टीम मेहनत करेगी, नताइज अल्लाह ने देने हैं। लड़के आपको मेहनत करते हुए नजर आएंगे। चेयरमैन पीसीबी की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हैदराबाद स्टेडियम अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस करवाने से मुतल्लिक गुफ्तगू। सिंध के मुख्तलिफ शहरों और दही इलाकों से टैलेंट की तलाश पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से भी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फ़रोग समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर दाखिला ने शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा लगाया। मोहसिन नकवी की कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर्स आमद। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ से छुट्टी। रुकने कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई की हिदायत पर निकाला गया है। शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। शो कॉज नोटिस का जवाब मद्देनजर रखते हुए शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जाता है। नोटिफिकेशन का मतन। मेरी एमडी आईएमएफ से मुलाकात हुई। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। उनके आप अपना प्लान लेके आएँ, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो आईएमएफ मानेगा, शी वाज इन अ वेरी पॉजिटिव। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का इंदिया। बिजली की कीमतों में कमी पर आईएमएफ के ना मानने का खदशा खत्म हो गया। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा, पाकिस्तान बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लेकर आए, जरूर गौर किया जाएगा। दुबई में एमडी आईएमएफ से मुलाकात में पावर सेक्टर पर बात हुई। एमडी आईएमएफ से कहा, इंडस्ट्री तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। एमडी आईएमएफ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने मुस्बत जवाब दिया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हैं। मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का मसर है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त और बरादर मुल्क है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर कभी आंच नहीं आने देगा। फ़लस्तीन में बर्बरियत और नस्लकुशी का सिलसिला रुकना चाहिए। लीबिया कश्ती हादसे में कुछ पाकिस्तानियों की जानें गईं। इंसानी स्मगलिंग के काले धंधे का हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल।
IMF का मुआशी बहाली के बाद पाकिस्तान के तरक्की की राह पर गामजन होने का एतराफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की मुलाकात। पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स इस्लाहात तवानाई शोबे की बेहतर कारकर्दगी का आज़म जाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी इस्तेहकाम, मुअस्सर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी का भी आज़म। MD IMF ने कर्ज प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिशों को सराहा। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने कहा, पाकिस्तान मुआशी बहाली के हुसूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। अफरात ज़र में कमी अच्छी कारकर्दगी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर-ए-आज़म का आज़म हौसला अफजा है। नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुतल्लिक फैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत बरकरार रहेगी। कभी भी फितनतुल खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फितनतुल खवारिज किस शरीयत और किस दीन की बात करते हैं? आईने पाकिस्तान का आगाज़ भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। हमें अपने मज़हब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क भर से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नुमाइंदा तुलबा के इज्तिमा से खिताब। आर्मी चीफ की तुलबा की लगन और तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ। तुलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और अपने आप को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। आला कारकर्दगी तुलबा को मुल्क की तरक्की में मुस्बत शराकत के काबिल बनाएगी। आर्मी चीफ ने तुलबा को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लीडर्स करार दिया। ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है। मुआशी इशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई कम हो रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान के तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी। आगे भी दरेग नहीं करेंगे। सदर नून लीग की गुफ्तगू। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अहम उमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में मुनफरिद वाक़या है। मौलाना फजलुर रहमान का IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदल व इंसाफ के साथ है। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। हमारी राय आईनी अदालत की थी। आईनी बेंच का बनना बुरा आगाज़ नहीं। 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त नहीं हो रही। विफाक और सूबों को अपनी जिम्मेदारी बगैर दबाव के पूरी करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएं। JUI सरबराह का तकरीब से खिताब। PTI ने IMF मिशन को डोजियर और खत बेच दिया। डोजियर में आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक शवाहिद मौजूद हैं। डोजियर में शवाहिद हैं किस तरह PTI को दबाया जा रहा है। डोजियर में हकाइक हैं किस तरह PTI से मैंडेट छीना गया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दिलाई जाए। हमें यकीन है जमहूरी उसूलों की पासदारी को तरजीह दी जाएगी। IMF को इलेक्शन 2024 से मुतल्लिक रिपोर्ट भी भिजवाई गई। डोजियर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी भिजवाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खत और डोजियर IMF मिशन इस्लामाबाद को पहुंचा दिए। उमर अयूब ने बानी PTI की हिदायत पर IMF को खत लिखा। हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। IMF ने मुआशी तरक्की और इस्लाहात पर पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। MD IMF से टैक्सेशन, एनर्जी, SOEs और इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइन है। ज़राअत में कुछ जिद्दत आई है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेम वर्क देना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटी एक्सचेंज के ज़रिए एहतमाम। कॉन्फ्रेंस से खिताब।
गजा सीज फायर मुआहदे को यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर सालिस कुव्वतों का दबाव। जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर के लिए हमास का वफ्द मिस्र में मौजूद। हमास का अमेरिका और इसराइल के सामने झुकने से इनकार। जंगबंदी मुआहदा तनाव का शिकार। उर्दन गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली नहीं होने देगा। उर्दन ट्रंप की हरधर्मी तजवीज़ के खिलाफ हैं। उर्दनी वज़ीर ख़ारिजा एमन सफ़ादी की अरब मीडिया से बातचीत। फ्रांस की गजा से मुतल्लिक ट्रंप के मंसूबे पर तनकीद। गजा की तामीर नौ का यह मतलब नहीं कि आबादी को बेदखल कर दिया जाए। फ़लस्तीनियों और अरब ममालिक का एहतराम करना होगा। फ़लस्तीनियों से यह मुतालबा नहीं किया जा सकता कि वो अपनी सरजमीन छोड़ कर चले जाएँ। 20 लाख अफराद को ये नहीं कह सकते कि अपनी ज़मीन छोड़ दें और कहीं और मुंतकिल हो जाएँ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जंग दोबारा शुरू करने की धमकी। कहा, इसराइली फ़ौज दोबारा शदीद लड़ाई करेगी जो हमास को मुकम्मल शिकस्त देने तक जारी रहेगी। दोबारा जंग के लिए इसराइल ने रिजर्व फ़ौजियों को भी तलब कर लिया। इसराइल और हमास के दरमियान दोबारा जंग छिड़ सकती है। इसराइल माजी में कैदियों की रिहाई के बाद जंग शुरू करने की धमकियां देता रहा है। नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद गजा पर हमले को ज़रूरी ख्याल किया जा रहा है। अरब मीडिया।